प्रिय माता पिता, इस वीडियो में हम ये समझाएंगे कि आपके बच्चों की देखभाल एक किंडरगार्टन में कौन करता है। मैं एंटजे लुडविग हूँ। मैं पारितातिक सैक्सन अनहॉल्ट की राज्य प्रबंधक हूँ। हमारे अधीन कई किंडरगार्टन एकत्रित हैं और मैं भी एक शिक्षिका हूँ। एक किंडरगार्टन में शैक्षणिक पेशेवर काम करते हैं, जैसे कि शिक्षिकाएं और शिक्षक, शैक्षणिक सहायक जैसे कि बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाएं, और सामाजिक सहायक भी। ये बच्चे को समूहों में और एक विशेष शैक्षणिक अवधारणा के अनुसार शिक्षित और प्रशिक्षित करते हैं। यह हर संस्थान के अनुसार अनुकूलित किया गया है। शैक्षणिक कर्मचारी हमेशा किसी प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करते हैं। इस पर आप माता पिता के रूप में निश्चित रूप से भरोसा कर सकते हैं। व्यवसाय की योग्यता की जांच की जाती है और उदाहरण के लिए यह देखा जाता है कि क्या पुलिस की विश्वसनीयता है या नहीं, क्या वह व्यक्ति किंडरगार्टन में काम करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। कानूनी स्टाफ अनुपात, यानी कि एक संस्थान में कम से कम कितने शैक्षणिक पेशेवरों को काम करना चाहिए, इसे सैक्सन अनहॉल्ट राज्य द्वारा एक कानून में निर्धारित किया गया है। सैद्धांतिक रूप से नगरपालिकाएं इस स्टाफ अनुपात को बढ़ा भी सकती हैं, जैसे कि मैग्डेबर्ग शहर, लेकिन आमतौर पर इसके लिए पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यह स्टाफ अनुपात केवल एक गणितीय आंकड़ा है। यह उस दिन एक संस्थान में बच्चों की संख्या और किंडरगार्टन में काम कर रहे पेशेवरों की संख्या के वास्तविक संबंध का वर्णन नहीं करता। इसलिए यह एक विशेष चुनौती है जब शिक्षक बीमार हो जाते हैं या छुट्टी लेना। सैक्सन अनहॉल्ट में एक शिक्षिका 3 साल से छोटे बच्चों के लिए कम से कम 5 बच्चों की जिम्मेदार होती है और 3 साल से लेकर स्कूल में दाखिले तक के 12 बच्चों के लिए। दुर्भाग्यवश इस दौरान स्टाफ की अनुपस्थिति, जैसे कि छुट्टी, प्रशिक्षण या बीमारी को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए इन परिस्थितियों में एक किंडरगार्टन में रोजमर्रा के काम को सुरक्षित और व्यवस्थित करना ट्रेनों के लिए एक विशेष चुनौती है। फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि स्टाफ अनुपात में काफी कमी हो जाए। इसका मतलब है कि मौजूद बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षिकाएं नहीं हैं। इससे बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल भी प्रभावित हो सकती है, जो हम सभी नहीं चाहते। लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार दबाव होता है तो पेशेवरों की सेहत भी खतरे में पड़ जाती है। किसी सुविधा के मालिक स्वयं निर्णय लेते हैं और आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि यह कोई आसान निर्णय नहीं है जब उन्हें एक समूह या संभवतः एक पूरी किंडरगार्टन को बंद करना पड़ता है क्योंकि पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं है। इस बारे में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, यह ट्रेनों के निर्णय पर निर्भर करता है। लेकिन यह कोई आसान निर्णय नहीं है और इसे हमेशा माता पिता के साथ अच्छी तरह से समन्वयित करना चाहिए। विज्ञान और शैक्षणिक प्रथा कई वर्षों से यह मांग कर रही है कि सैक्सन अनहॉल्ट में कानूनी स्टाफ अनुपात में सुधार होना चाहिए। यह बात बर्टेल्समैन फाउंडेशन भी स्पष्ट रूप से कहता है, जो पूरे देश में किंडरगार्टन में बच्चों की शिक्षा पर शोध कर रहा है। संक्षेप में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सैक्सन अनहॉल्ट में सभी किंडरगार्टनों के लिए कानूनी शर्तें समान हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हों। लेकिन हमें भविष्य में भी अच्छी, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय किंडरगार्टन देखभाल की ज़रूरत होगी, ताकि माता पिता अपने काम कर सकें और बच्चे और युवा अच्छे से बड़े हो सकें।